वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये सिर्फ नारे में जागते हैं कि इस्लाम के जवाब में भी जागना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वो जो आखिरी सफ़ों में सोने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर यहाँ काफ़ी सारी जगह खाली है, रोशनी भी है, आपके चेहरे भी देखेंगे, तो उठने की कोशिश करते हैं। अगर जाग रहे हैं तो आखिरी हिस्से वाले, वो आखिर वाले उठ के आगे आ जाएं। ज़रा देखते हैं कितना मानते हैं मेहमानों की बात को आप। नाराए तकबीर, ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत। नाराए तकबीर। मसलक अहले हदीस के दो असूल, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। नाराए तकबीर। हज़रत मौलाना डॉक्टर प्रोफेसर मतीउल्लाह बाजवा साहिब। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही। वल्वज़्न वल्अद्ल वल्फज़्ल वन्नज़्म वल्अज़्म बिलजज़्म बिवहदतिही बिकिब्रियाइही बिसुल्तानिन व बिइलानिन व बिइत्क़ानिन व बिईमानिन व बयानिन फ़ी फ़ुरक़ान। वहदहु ला शरीक लहु वहदहु बिवहदतिम मुवह्हिदम बिवहदतिम मुवह्हदम बिवहदह वहीदम व अहदम बिला मुददिम व जुददिम व नुसबिम व वस्फिन फिल कमाल। ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु वला वज़ीर लहु वला मुक़ारिन लहु वला मुकाज़िम लहु वला मुदानिय लहु वला मुज़ारिअ लहु वला जज़्ब वस्फ़ ऐब काब बैत ख़स्म लहु वला मुक़ारिन लहु वला मुकाज़िम लहु वला मुदानिय लहु वला मुज़ारिअ लहु वला मुनाज़िर लहु। सुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु मन युश्रिकु फ़ी ज़ातिही व सिफ़ातिही व आदातिही व आयातिही औ यतबर्रकु बिग़ैरिही मिन नबिय्यिन व वलिय्यिन व तक़िय्यिन व नक़िय्यिन व नसीमिन व हसीनिन व जमीलिन व सगीरिन व कबीरिन फ़अलैहिल ख़ुस्रानु वल वबाल। सुम्मा नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबिय्यना व मौलाना मुअय्यदना मख़दूमना मंज़ूमना मासूमना मक़सूमना मक़सूदना अजदरल ख़ल्क़ि जदीरना आज़मल ख़ल्क़ि व अशरफल ख़ल्क़ि व अहसनल ख़ल्क़ि व अकमलल ख़ल्क़ि व अजमलल ख़ल्क़ि व अहसनल ख़ल्क़ मिनल हुस्नि वस्सिदारति वल विलायति वल हिकायति वल इनायति वल हिदायति वल अमानति वल इमामा अअलाना व अजलाना व अत्क़ाना व अज़हदना व अरफ़क़ना व अनवरना व अख्तरना व अकबरना अहमर अनवर अजदर अतफल औसक़ अकमल लहु। सुम्मा नशहदु अन्न हबीब रब्बिना व समदिना महबूब जदलिना व नज़लिना व वसलिना ईमानिना मुबय्यिन फ़ुरक़ानिना हादी सबीलिना रौनक जुदरानिना
हुवा उदवतुन उस्मतुन कुदवतुन रुतबतुन उस्वतुन हसना व बिदलाइलिहिल काहिरतिल गालिबतिल ज़ाहिरतिल बातिना सईद इला सिदरतिल मुंतहा फी लैलतिल मिराज कशफत दुजा सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। तेरे रब की कसम है, ये उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि अपने तनाज़ात में, इख्तिलाफात में तुम्हें हकम, सरपंच, फैसल, चीफ जस्टिस नहीं मान लेते। और मानना भी ऐसा होगा कि जब मान लें सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत, फिर दिल की हर तंगी से पाक तुझे मानना होगा। अगर ये दिल की तंगी से माने तो इनके माने का कोई एतबार नहीं होगा। कैसे माने? व युसल्लिमू तस्लीमा, सरे तस्लीम खम कर दें तेरी बात पर, तेरी ज़ात पर, तेरे कौल पर, तेरी हदीस पर। जब तू इनके सामने आए किसी भी शक्ल में तो ये सरे तस्लीम खम कर देने वाले हों, फिर ये मोमिन होंगे। हम्दो सना दरूद सलाम के बाद मैं एक देहाती आदमी हूँ और मुझे अंदाज़ा है कि गाँव में ये काफ़ी लंबी रात है और काफ़ी ज़्यादा वक्त हो चुका है। लिहाजा कोशिश करूँगा अपनी बात कम वक्त में करके अपने आप को और आपको कुछ समझा सकूँ। अल्लाह ताला मुझे इसकी तौफीक अता फरमाए। अमीर जमात तहसील शकरगढ़ हमारे सामने मौजूद हैं, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। मैं आपसे ये ख्वाहिश करूँगा कि आप पूरी तवज्जो, जितनी देर मैं आपसे बात करता हूँ, बाकी हमारे जो पंजाबी खुतबा हैं वो आपसे तवज्जो हासिल कर लेते हैं, वो आपको जगाए रखते हैं, वो आपको एंगेज रखते हैं। तो हम ज़रा उर्दू वालों को ये मुश्किल होती है कि हम बार बार आपसे कुछ कहने को नहीं बल्कि सिर्फ़ खामोशी से और तवज्जो से सुनने को कहते हैं। तवज्जो है आपकी? ये आपकी इंशाअल्लाह से मुझे पता चलेगा कि आपकी तवज्जो है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत, जहाँ तक आपकी ख़त्म नबुव्वत का मामला है, हर मोमिन की कैफियत यही होती है जो अभी हमारे छोटे भाई हाफिज़ इरफान साहब ने बयान की। और इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ताला तो यहाँ तक कहते रहे
किसी कज़्ज़ाब झूठे नबी से दलील मांगना भी कुफ्र है कि उससे उसकी नबूवत की दलील मांगी जाए कि तुम दावा कर रहे हो तो साबित करो कि तुम सच्चे नबी हो। मैं फिर बात को दोहरा रहा हूँ, आपकी समझ में अगर आ जाए तो यही बस एक नुक्ता ही काफ़ी है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हर वो शख्स झूठा है जो ये दावा भी करे कि मैं नबी हूँ। हर वो शख्स, बोलें बोलें ज़रा सही ज़ोर से बोलें, ये ईमानी तकाज़े की बात कर रहा हूँ। कोई शख्स वो पिछले दौर का हो, कादियान से हो, किसी और जगह से उठ खड़ा हो और सिर्फ इतना ही कह दे कि मैं नबी हूँ, मैं ज़िल्ली नबी हूँ, बुरूज़ी नबी हूँ, मातहत नबी हूँ, फ़लाँ नबी हूँ, कोई शख्स ये दावा कर दे, उसके झूठा होने के लिए इतनी बात ही काफ़ी है कि वो ये दावा करे, उससे दलील कोई मांगे कि तुम अपनी सच्चाई के लिए दलील दो। ये शख्स जो दलील मांगता है, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का फतवा ये है कि आप फरमाते हैं ये जो दलील मांगे उससे कि तू सच्चा नबी है तो दलील दे, ये दलील मांगने वाला खुद काफिर हो जाता है। क्यों? अल्लाह के कुरान ने यह फैसला कर दिया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। अल्लाह के कुरान ने यह फैसला कर दिया, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। अल्लाह के कुरान ने यह फैसला कर दिया है कि आपके बाद कोई और नबी आ ही नहीं सकता, आपके बाद कोई दावा कर ही नहीं सकता। अल्लाह के कुरान ने, और कुरान मजीद के सैकड़ों दलाइल ऐसे हैं जो ये साबित करते हैं कि अल्लाह के रसूल के बाद कोई दूसरा न उसकी गुंजाइश है, न उसकी जरूरत है, न आ सकता है, न कोई दलील हो सकती है। लिहाजा कोई शख्स ये दावा करे कि कादियान का ये झूठा नबी हो सकता है, ये शख्स झूठा है, ये दावा करने वाला भी झूठा है, और झूठा होने के लिए इतनी दलील ही काफी है कि ये दावा ही कर दे। बात समझ में आ गई? अब हम आते हैं अगले एक अहम मामले की तरफ जो मुझे और आपको दरपेश है। हम इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से इस बात पर पुख्ता यकीन के साथ हैं, जरा सा भी हमारे अकीदे में इर्तिआश नहीं, तजल्जुल नहीं, तजब्जुब नहीं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बाद कोई और भी रसूल हो सकता है, कोई और भी नबी हो सकता है। हमें पता है, हमें यकीन है कि आपके बाद कोई दूसरा नबी नहीं है। लेकिन जिसको हमने नबी और रसूल माना है, क्या हमने उनको वैसे ही रसूल माना है जैसे मानना चाहिए था? ये बड़ा अहम सवाल है। क्यों भाई? वैसे ही माना है, वो वैसे ही माना है जैसे मानना चाहिए था। अभी हमारे भाई बात कर रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हसीन कोई नहीं। अल्लाह की कसम है, इस पर भी जमाने भर में से किसी को इख्तलाफ ही नहीं है, किसी को इख्तलाफ नहीं है। और मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, आपके किरदार, अखलाक, आपके आली नसब होने के एतबार से, आपके हसीन और जमील होने के एतबार से कभी किसी ने एतराज नहीं किया इस बात पर। हम पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, यूरोप आपका मुकाबला करता है, वहां के स्कॉलर्स आपका मुकाबला करते हैं, आपके नबी की जिंदगी से ऐब तलाश करने के लिए जिंदगियां लगा देते हैं, आपकी किताब कुरान से गलतियां तलाश करने पर जिंदगियां लगा देते हैं और थक हार कर कहते हैं कुछ नहीं मिला। और जिंदगियां लगा रहे हैं, लेकिन कोई एक भी इस बात पर जिंदगी नहीं लगा रहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसीन नहीं थे, ये साबित कर दूं, आप अच्छे अखलाक वाले नहीं थे, ये साबित कर दूं। ये इशू ही नहीं है, ये आपकी वो मुसल्लमा हैसियतें हैं। मसलन कभी आपने किसी भी हमारे खतीब से या किसी भी शख्स से ये जुमला सुना हो कि अबू जहल ने कभी एतराज किया हो कि मैं आपको नबी इसलिए नहीं मानता कि आप उतने हसीन नहीं है जितना मैं हसीन चाहता हूं? कभी कहा है? कभी किसी काफिर ने कहा हो कि आप सच्चे नहीं हैं इसलिए मैं नहीं मानता?
कभी किसी ने कहा हो कि आपका खानदान जरा हमारे बराबर नहीं है इसलिए नहीं मानता? ओ भाई, ये मसला ही नहीं है। काफिर चाहे कल का हो, आज का हो, या आज के बाद सदियों बाद का, उसका ये इशू नहीं है। वो जानता है, वो तस्लीम भी करता है। नबी अलैहिस्सलाम के जमाने के तमाम कुफ्फार, जिससे चाहो पूछ लो, बात की तवालत का एहसास ना होता तो मैं आपके सामने दसियों दलाइल रखता। मुख्तलिफ मजालिस में, मुख्तलिफ जगहों पर बदतरीन दुश्मनों ने अल्लाह के रसूल की तारीफें की, आपके अखलाक की, आपके किरदार की, आपके खानदान की तारीफें की, आपकी अमानतदारी की तारीफें की। तो भाई फिर यार प्लीज, अगर कोई इशू है तो बाहर चले जाएं। फिर मसला क्या था अगर वो आपको सच्चा भी मानते थे? कोहे सफा पर आप पूरी कौम को जमा करके कहते हैं, बताओ कैफ वजदतुमूनी, मुझे कैसा पाया तुमने? 40 साल मैंने तुम्हारे साथ गुजारे। कोई एक भी ये नहीं कहता कि आप सच्चे नहीं हैं, बल्कि सब के सब कहते हैं हमने आपको हमेशा सच कहते पाया है, और मुस्लिम शरीफ की रवायत के मुताबिक हमने आप में से कभी झूठ देखा ही नहीं। कोई आपसे इतराज नहीं करता कि नहीं आप अमानतदार नहीं हैं। जिस रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी कौम के उबाश इकट्ठे होकर कत्ल करने के दर पे हैं, उस रात भी उनकी अमानतें मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर में पड़ी हुई। आपको अमानतदार भी मानते हैं, आपको सादिक और अमीन भी मानते हैं, हसीन और जमील भी मानते हैं। तो वो क्या था जो नहीं मानते? हम भी यही कुछ मानते हैं। वैसे हम भी आपकी जुल्फों का तज़किरा करते हैं, आपके चेहरे के तज़किरे करते हैं, आपके हुस्न जमाल पर नाते कहते हैं, आपके अखलाक की बात कर रहे होते हैं। तो इसमें तो इख्तिलाफ उनको भी नहीं था। जैसे तवज्जो है, आपकी तवज्जो नहीं लग रही मुझे अभी तक, क्योंकि ये दरमियान में एक तो लाइट्स बड़ी तेज हैं, मुझे आपके चेहरे कम दिखाई दे रहे हैं, इधर वालों के कुछ दिखाई दे रहे हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं जितनी तौहीद आज का पाकिस्तानी अहलु सुन्ना अहलु तशय्यो मानता है, इतनी तौहीद तो मक्के वाले भी मानते थे। तो आप बड़े हैरान होंगे। आप हमारे यहां तौहीद का तसव्वुर क्या है? पूछे बारिश कौन बरसाता तो कहेंगे अल्लाह। आसमान किसका है? अल्लाह का। जमीन किसकी है? अल्लाह की। अच्छा, फिर तो बड़ी पक्की तौहीद होगी। थोड़ी देर बाद पता चलता है वही ये सब कुछ कहने वाला यहां फलां बाबे की कब्र है, उस पर जाके चढ़ावा चढ़ाता है कि हमारे घर में बरकत हो जाए। नई दुकान खोलता है तो किसी की तस्वीर लटका लेता है कि हमारी दुकान पे बरकत हो जाए। वही अल्लाह को, अल्लाह की तौहीद को मानने का दावा करने वाला, उसकी तौहीद यहां तक ही है। कुरान कहते हैं इनसे पूछ लो, वाला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, पूछो इनसे, ऐ मेरे हबीब आप इनसे सवाल करो, किसने जमीन और आसमान को बनाया? कौन आसमान से बारिशों को उतारता है? कहेंगे अल्लाह। उन्हें इख्तिलाफ क्या था? उनकी तौहीद में खलल क्या था? वही जो आज हमारे यहां पाया जाता है। अस्मा और सिफात के एतबार से, अल्लाह के इख्तियार के एतबार से वो भी समझते थे। ये दरमियान वाले, बल्कि कुरान खुद कहता है, कहते हैं हम इनकी इबादत तो नहीं करते, हम तो सिर्फ इनकी ताजीम करते हैं इस वजह से कि ये लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, ये अल्लाह के बड़े मुक़र्रबीन लोग हैं, हम इनसे दरख्वास्त करते हैं और ये अल्लाह से मनवा कर देते हैं। यही मामला अगर आप रिसालत के अकीदे के एतबार से देखें, नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम को हसीन व जमील मक्के वाले भी मान रहे हैं, आपके बदतरीन दुश्मन आज के भी मान रहे हैं, आपके अखलाक की बात भी करते हैं, आपके किरदार की बात भी करते हैं, आपकी सारी हैसियतों को मानते हैं,
नहीं मानते तो आपकी रिसालत की हैसियत को नहीं मानते। और सच कहूं तो आज पाकिस्तान के अंदर रहने वाला अहलुस सुन्ना कहलाने वाला, अहलुल हदीस कहलाने वाला भी, अहलुत तशय्युअ कहलाने वाला भी, जहां अल्लाह के रसूल की रिसालत का हक अदा करने की बारी आती है, ये बगले झांकने लगता है कि अब मानूं या ना मानूं। हाँ, तो उसी कहना है कि तकरीर तो दूसरे के खिलाफ होनी चाहिए सी, साढ़े खिलाफ शुरू हो गया। अगर मैं तफसील में जाऊं और आपसे मनवा लूं दलाइल के साथ कि आपने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की इस हैसियत को, ये जो रसूल की हैसियत है, इसको आपने कितना माना है, हम में से अक्सर खाली दामन निकल आएंगे। आप रसूल हैं, रसूल। और सिर्फ एक दलील दे के आगे बढ़ता हूं, वक्त कम लगाना चाहता। आपकी हैसियत बतौर रसूल के इतनी बड़ी है कि रब कुरान में कहता है, ये मौलवी हमारे साथी आपको सुनाते रहते हैं, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूल। अल्लाह ने वादा लिया है नबियों से। क्या वादा लिया है? लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा। ये लमा साबित करता है कि तुम्हें जो किताबो हिकमत में से दिया जाएगा वो कुछ होगा, और तुम्हें जो किताबो हिकमत का सबक दिया जाएगा वो कुछ लम्हों, कुछ वक्त के लिए होगा, जब दिया जाए, क्योंकि तुम में से हर एक के बाद किसी और को दिया जाएगा। लमा साबित करता है। ये थोड़ी गहरी बात है, लेकिन उम्मीद है आप समझ जाएंगे। ये लमा साबित करता है कि इन सब को मिलेगा, वक्त के साथ मिलेगा, कुछ दौरानिये के लिए मिलेगा, कुछ लम्हों के लिए मिलेगा, कुछ सालों के लिए मिलेगा, और इनके बाद मिलता रहेगा। कब तक? सुम्मा जाअकुम रसूल, जब तक एक रसूल नहीं आता। और जब वो आ जाए तो फरमाया फिर तुम्हारी चलती रहेगी। क्यों भाई? रसूलों की, नबियों की। पहले तो इस नुक्ते को समझ लीजिए, उन सब से वादा लिया है नबी कहकर, और भेजा किसको है? रसूल को। अल्लाह के रसूल नबियों के मुकाबिल रसूल हैं। नबियों के मुकाबिल आप अकेले रसूल हैं। और आपने इसीलिए फरमाया था, अना सय्यदुल मुरसलीन, अना काइदुल मुरसलीन, मैं कायद हूं मुरसलीन का। जब आप आ जाएं तो कुरान कहता है, अल्लाह ने पाबंदी लगा दी, सुम्मा जाअकुम रसूल, जब वो आ जाए वो तुम्हारी तस्दीक करेगा, जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारी हैसियत है उसकी तस्दीक करेगा। और तुम्हारे जिम्मे क्या है? लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, तुम अपनी अपनी बात छोड़कर, अपनी अपनी हैसियत छोड़कर पीछे खड़े होकर उसे इमाम बना लोगे, उस पर ईमान लाओगे, उसकी मदद करना शुरू कर दोगे। जिसके होते हुए, जिसके आ जाने के बाद कोई नबी रहता, बोलिए मुश्किल हो रहा है। जिसके आ जाने के बाद नबी नहीं रहता, मुती हो जाता है। नबी याद करें ना, जिसके आने के बाद नबी नहीं रहता, क्या होता है? मुती हो जाता है। इसलिए कि फिर वो अकेला है। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। जब तक नबी अपनी कौमों के सामने हूं, उनकी अताअत की जाएगी, लेकिन जब नबी अल्लाह के रसूल के सामने हूं, फिर सिर्फ अल्लाह के रसूल की अताअत की जाएगी। ये वो हैसियत है, हमने मानी है। हम भी आपकी नातें गा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं, खुश हो रहे हैं, आपके मदीना को मान रहे हैं, उसकी बरकतों को मान। तकबीर। हजरत मौलाना हारून यासर बगवी साहब, नाराए तकबीर। हजरत मौलाना कारी मोहम्मद हारून यासर बगवी साहब, हजरत मौलाना डॉक्टर प्रोफेसर मतिउल्लाह बाजवा साहब, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, नाराए तकबीर। अच्छा, ये दूसरी दफ़ा फाउल हो गया, और मेरे होते हुए मैं तंजीमी जिम्मेदार हूँ,
और आपको आज के बाद ये सबक दे रहा हूँ। जब मेरे आने पे भी आपने नारा लगाया, मैं हाथ के इशारे से मना करता रहा, नहीं रुके। मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बड़े प्यारे हैं, अजीज़ हैं मुझे, और उनका आना इस मुबारक मजलिस के लिए बरकत का बायस और सबब है। लेकिन आज के बाद आप तय कर लें, जब भी कोई शख्स, मैं हूँ या यासिर बगवी साहब हूँ या बिन्यामीन साहब हूँ या कोई भी हो, जब वो बात कर रहा है तो हम में से कोई भी आने वाला ये नहीं चाहता कि आप नारे लगाएं। लिहाजा आप खामोशी से, जब आप कहते हैं कि अहले हदीस के दो उसूल अतीउल्लाह, तो फिर अतात रसूल का तकादा यही है, जो बयान हो रहा है वो सबसे बड़ा अदब का तकादा उसी को सुनना है। आज के बाद इंशाअल्लाह उम्मीद है ये गलती नहीं होगी। तवज्जो है। अल्लाह अकबर। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत बतौर रसूल के आपकी अतात की जाएगी। किस हद तक? जिस हद तक हम कर रहे हैं। हमें बरेलवियों पे शिकवा, बरेलवियों को देवबंदियों पे शिकवा, देवबंदियों को अहले हदीसों पे शिकवा। और अगर कोई सही तौर पर ऑपरेशन कर दे ना सब तबकों का, तो पता चले अगर वो रफुल यदैन नहीं मानता, वो आमीन बिल जहर नहीं मानता, फातिहा खल्फुल इमाम नहीं मानता, तो इतने ही मसाइल आपकी तरफ भी निकल आएंगे जहां आप भी नहीं मानते। इतनी ही बातें आपकी तरफ भी आ जाएंगी। आपने अकीदे में माना, बहुत अच्छी बात। आपने अकीदे में, इबादत में माना, बहुत अच्छी बात। और अखलाक में, किरदार में, मुआमलात में, समाजियात में, क्यों भाई वो अपनी गल करिए ना, तानू फायदा होए मेरे आने का कुछ, वो तो पता नहीं मुखालिफ समझ के सुनेंगे ही नहीं। सुनेंगे तो कहेंगे वाबियों का मुंडा है। आपको फायदा हो ना, बताओ ना। उस पर तो इतराज है, उस पर आते हैं अभी कि मानना उसको भी चाहिए था। इसलिए कि जब रसूलुल्लाह आ जाएं तो फिर किसी और को नहीं, सिर्फ रसूलुल्लाह को माना करते हैं। लेकिन पहले जरा अपनी बात कर लें। लोग कहते नहीं है यार तुम्हारा नजरिया बड़ा सही है, लेकिन तुम अखलाक के, जुबान के बड़े सख्त। कहते हैं ना, कहते हैं कि नहीं कहते? बता दें। या आप बड़े नरम हैं तो बड़ी मुबारक हो आपको। तो ये किसने खत्म करना है? नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम कैसी जुबान वाले थे। और जब आप असलन इस बात को तस्लीम कर लें, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जब आप अल्लाह के रसूल को रसूलुल्लाह की उस हैसियत के साथ समझें तो फिर आपकी जुबान से गाली निकल सकती, फिर आपकी जुबान से वादा खिलाफी हो सकती, फिर आप किसी की तौहीन कर सकते, फिर आप किसी के राजों के पीछे हो सकते। आप ठीक हो जाएंगे। क्यों? आपने रसूलुल्लाह की उस हैसियत को समझा कि जिस हैसियत को तस्लीम करने के बाद जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं गुजारी जा सकती। सिर्फ चेहरा नहीं, वज़ाकता नहीं, जाहिरी लिबादा भी रसूलुल्लाह के मुताबिक और बातनी लिबादा, किरदार का लिबादा भी रसूलुल्लाह के मुताबिक करना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल की हैसियत को मानना पड़ेगा, आपकी एक एक खबर को मानना पड़ेगा, आपकी एक एक हदीस को मानना पड़ेगा। आपके सामने बात आ जाए तो कितने हैं बताइए जरा। मैं अगर हाथ भी उठा लूं तो ये चकवाल का नाम है ना मकाम का, चकवाल वाले कितने हैं यहां पे? हाथ उठाएं भला, कितने हैं इस गांव के? थोड़े ही हैं। और बाकी सारे आसपास के? अच्छा सुनिए, बताइए, जब आपके यहां शादी होती है, बारात जाती है, वलीमा होता है, शादी की तकरीबात होती हैं, तो बरेलवी की शादी से कितनी शादी मुख्तलिफ होती है अहले हदीस की? साफ सब पता चलता होगा ना ये अहले हदीस की शादी है।
वाज़े पता चलता होगा कि ये अहले हदीस का घर है, यहां ये सब कुछ नहीं होता। ऐसा ही होता है। मैं सिर्फ एक ही बात पूछी अभी, क्यों शादी में क्या सुन्नत है, क्या कोई गलत फहमी है, क्या दुरुस्त है, क्या ये गलत फहमी है, क्या रसूलुल्लाह ने शादियां की? लो जी अमीर मोहतरम अल्लाह खैर करे, अगो तानू कहेंगे इनू तनासब ना करिए, बताइए ना। रसूल माना है ना, रसूलुल्लाह शादी में भी रसूलुल्लाह है या नहीं, निकाह करने में भी, वलीमा करने में भी, तकरीबात करने में भी, जीने मरने के तमाम जाब्ते और जावियों में। फिर मानो ना, मानते क्यों नहीं? उन पे तो एतराज है कि वो फलां 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 बात नहीं मानते। अपना दामन कब झाड़ कर देखोगे कि इसके अंदर कितनी मुखालफत है रसूलुल्लाह की। कलमा पढ़ाओ। नबी अलैहिस्सलाम रिश्ता लेकर गए, मिसाल से बात याद रहेगी आपको। रिश्ता लेकर गए अपने ही घर में, यानी अपने रिश्तेदारों के घर में, अपनी फूफी के घर में। अपने मुंह बोले बेटे का, ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तलब किया ज़ैनब का हाथ, उन्होंने इख्तिलाफ किया, एतराज उठाया कि अगरचे आप ज़ैद बिन मोहम्मद कहते हैं, अगरचे आप ये ऐलान कर चुके कि वो आपका वारिस, आप उसके वारिस, वो आपका मुंह बोला बेटा, आपका मुतबन्ना है, लेकिन है तो गुलाम ना जिसको आपने आजाद किया है। एक आजाद करदा गुलाम के साथ कुरैशी औरत का निकाह कर दें, ये तो बड़ी अजीब बात है। एतराज उठा रहे, नहीं मानना चाह रहे। उन्हीं के घर में बैठे हुए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आसमान से वही आती है, और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पर जब वही आती, सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, कह दीजिए रजी अल्लाह ताला अन्हा, अम्मा जी फरमाती हैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पे जब वही की कैफियत होती, साफ पता चल जाता, और वही की कैफियत इतनी भारी होती, इतनी मुश्किल होती कि आपकी जबीन से, इसको सामने वाले हिस्से को जबहा कहते हैं, ये जो आपके ये वाला हिस्सा होता है इसको जबीन कहते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जबीन से पसीने की धारें इस तरह से फूट पड़ती जैसे किसी जानवर को ज़िबा किया जाए, उसकी रग खुलकर उसका खून निकलता है। इतना मुश्किल था कि आप पर वही जब उतरती, इतना भारी बोझ था आप पर उतरता, वही की कैफियत हो गई। घर वाले भी बैठे हैं, देख रहे हैं। आप जब वही की कैफियत मुकम्मल हुई, उठाइए कुरान मजीद को, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का एक हक, आपकी मोहब्बत और अतात का एक हक रब ने बयान फरमाया। मांगने रिश्ता गए हैं, रिश्ता दुनिया के मामला है का कहा जाता है। यहां ऐसे स्कॉलर्स इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पैदा हो चुके जो कहते हैं समाजी मामलात में रसूलुल्लाह की राय वो हैसियत नहीं रखती जो अकीदा और इबादत में रखती है। सुनिए, आप रिश्ता मांगने गए थे, रिश्ता तलब किया, उन्होंने एतराज किया। एतराज भी समाजी है, समाजी ताल्लुकात के एतबार से है। आसमान से पैगाम आया, मेरे नबी का हक बयान हुआ, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इदा कज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। और तुम होते कौन हो? रसूलुल्लाह आए किसी मोमिन के लिए, किसी मोमिना के लिए यह हक ही बाकी नहीं बचता है कि जब किसी मामले में अल्लाह और उसका रसूल फैसला कर दें, फिर मोमिन या मोमिना अपनी मर्जी भी कर सके। इतना सुनाया था उनको, और वो मानने वाले लोग थे। ऐसे ही तो रुतबे नहीं पा गए ना, ऐसे तो उन्हें अल्लाह ने रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन नहीं कहा ना। उनके सामने उतरा है, उनके खिलाफ उतरा है, इस वक्त उनके खिलाफ उतरा है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि जी आप हमसे रिश्ता मांग रहे थे, देखें हमारे खिलाफ आयत आ गई है ना।
उसी वक्त तस्लीम किया और सबसे पहले हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद खड़ी हुई और कहा, अल्लाह के रसूल, मैंने अपना हक आपके हवाले किया, क्योंकि जब मेरा हक है ही नहीं आपके फैसले के मुताबिक, तो फिर मैं क्या कैसे फैसला कर सकती हूं? आप जहां चाहें मेरी शादी कर दें। मुझे और आपको भी पता चल गया कि जब रसूलुल्लाह का फैसला आ जाए तो फिर अपनी चलती। बोलिए, कोई सुना दूं आपको? हाँ, सुना दूं? चले एक हदीस सुनाता हूं जी। हजरत यासिर साहब मेरे पास बैठे हैं। आज मुझे ये शर्फ हासिल हो रहा है कि मैं इनकी मौजूदगी में गुफ्तगू कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सलासतुन ला यदखुलुल जन्नह, ये 3 बंदे जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। दूसरी हदीस में, सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, ये 3 बंदे ऐसे हैं जिनसे अल्लाह कलाम नहीं करेगा। वला युज़क्कीहिम, अल्लाह इनका हिसाब नहीं लेगा। वला यंजुर इलैहिम, अल्लाह इनकी तरफ नजर रहमत से देखना भी गवारा नहीं करेगा। तो जो है देखना, मैं और आप तो इसमें शामिल नहीं है। कौन है? मुख्तलिफ अहादीस हैं, काफी सारे अल्फाज, काफी सारी अहादीस अल्लाह के फजल और रहमत से मेरे सामने हैं। कौन कौन जिसके लिए अल्लाह के रसूल ने ये कहा कि ये ऐसा बदबख्त है जिसका हिसाब अल्लाह नहीं लेगा, जिसकी तरफ नहीं देखेगा, जिससे कलाम नहीं करेगा। कौन है? चलें 3 बता देता, बाकी फिर कभी सही। पहला, सबसे पहला, अलाखु लिवालिदैन, वालिदैन का, मां बाप का रिश्ता काट देने वाला, मां बाप को बुरा भला कहने वाला, लाताल्लुक होने वाला उनसे। दूसरा, वह मुदमिनुल खम्र, शराब के नशे में धुत रहने वाला। शराबी साल बाद आता है, झंडियां लगाता है, झूमता है, नाचता है, गाता है, कहता है मैं भी रसूलुल्लाह का आशिक। सुन लो, वह मुदमिनुल खम्र, मेरे नबी कहते हैं शराब पीने वाला, शराब के नशे में धुत रहने वाला, या किसी भी नशे में धुत रहने वाला। क्योंकि मुख्तलिफ हदीस के खुलासे से यही पता चलता है कि हर वो चीज जो नशा देती है उसी को खम्र कहा जाता है। नशे में धुत रहने वाले से भी अल्लाह कलाम नहीं करेगा। जैसे मां बाप के नाफरमान से अल्लाह कलाम नहीं करेगा, उसका हिसाब नहीं लेगा, इसकी तरफ देखेगा ही नहीं। और यह इशारा है, जिसकी तरफ रब ने देख लिया ना, रब उसको माफ कर देगा, रब उसको रहमत से माफ कर देगा। मोमिन हुआ तो उसको माफ कर देगा। मोमिन होने के बावजूद, ईमान वाला होने के बावजूद अगर इसकी तरफ नहीं देखा जा रहा, इससे कलाम नहीं किया जा रहा, इसका हिसाब नहीं लिया जा रहा, गोया इसे बगैर हिसाब के जहन्नम में फेंका जाएगा। फिर ये जलेगा, वहां पे जलता रहेगा, अपने तमाम मामलात से साफ होकर अगर ईमान हुआ तो वापस आएगा। तीसरा बंदा, इंशाअल्लाह मुझे तवक्को है पहले 2 वाले आप नहीं हैं, लेकिन तीसरा शायद कोई फंस जाए। फरमाया वल मुस्बिल इजार, कपड़ा, शलवार, पैंट, ट्राउजर अपने टखनों से नीचे लटकाने वाला। क्यों भाई? मस्जिद में गया, वाबियों का मुंडा, वुजू किया, थोड़ी सी ऊपर कर ली, नमाज पढ़ी, बाहर निकलने लगा, जूता पहनते पहनते नीचे कर देता है। क्यों भाई? मस्जिद का दीन और बाजार का दीन और है। मस्जिद के लिए रसूलुल्लाह का फरमान और है और बाहर के लिए कुछ और है। मैं चुन के वो गलती कड्डी है जड़ी आम हो गई। वल मुस्बिल इजार, इसके लिए ये जो तहबंद कपड़ा, ट्राउजर, पैंट नीचे लटका के रखता है, उसे रिवाज का नाम देता है, उसे किसी और का नाम देता है। सुनिए, उन बदबख्तों में से है जिनको रब देखना भी पसंद नहीं करेगा, जिनसे कलाम नहीं करेगा, जिनका हिसाब नहीं देगा। मैंने रसूलुल्लाह की एक हदीस सुना दी आपको।
अब आप देखिए कि आप क्या करते हैं। अगर तो मेरी आज की ये बात समझ में आ गई कि नबी का फरमान, रसूल का फरमान आने के बाद मेरे पास अपना इख्तियार बाकी नहीं बचता, तो फिर तो आज से अभी यहां से निकलते ही सबके ठीक हो जाएंगे। फिर कोई ताना दे तो देता रहे, और कोई गाली देता तो देता रहे, कोई ठट्ठा उड़ाता तो उड़ाता रहे। हां, मैं तुम्हें यह जरूर बशारत दे सकता हूं, और इस उम्मीद पर, दीन के ओवरऑल मुताले की बुनियाद पर, अल्लाह के फज़ल और रहमत से एक हदीस पर भी अगर तुमने पहरा दिया, जिस नबी ने अपनी एक हदीस को सुनकर याद करके उसको आगे बयान करने वाले के लिए कहा, नज़्ज़रल्लाहु अब्दन मन समिअ मक़ालती, अल्लाह उसके चेहरे को शादाब कर दे जिसने मेरी हदीस को सुना, उसे याद किया, फिर उसको आगे पहुंचाया। तो ये भी तो आगे पहुंचा रहे हैं ना, अमल से भी, याद भी रखेंगे। एक हदीस उस पर अमल हो गया, होगा ना, होगा बाजार में, मस्जिद में नहीं। वहां तो मौलवी साहब भी कह देते हैं अपने कपड़े ऊपर कर लो, वहां तो कह देते हैं ना। हाँ, वही मौलवी अगर बाजार में आके खड़े होके कहे तो अगले दिन ही उसकी छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि हमने तुझे मस्जिद के लिए रखा है, बाजार के तो नहीं रखा। रसूलुल्लाह की हैसियत, आपकी हैसियत बतौर रसूल के, जब तक ये दिल में रासिक नहीं होती, उस वक्त तक रसूलुल्लाह की अतात का वो जज्बा पैदा नहीं होता जो सहाबा के अंदर मौजूद था। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम आपकी बात सुनकर, आपका कॉल सुनकर फौरन सीधे हो जाना, अपना सबका अमल छोड़ देना। मैं एक बड़े आदमी की मिसाल देता हूं, मारूफ वाकया ही भी। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह, मेरी तरफ देखिएगा जरा, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फैसला किया, इधर देखें कितनी उंगलियां हैं, फैसला फरमाया बतौर हाकिम के, और लिख भेजा तमाम गवर्नरों को और तमाम काजियों को कि आज के बाद हाथ की पांचों उंगलियों का अगर कोई नुकसान करता है, और इस नुकसान की दियत क्या होगी, इस अंगूठे के 15 ऊंट होंगे। अगर कोई अंगूठे को नुकसान पहुंचाता है, तोड़ता है, काटता है, तो कितने ऊंट देना पड़ेंगे? 15। इस पहली उंगली, इस दूसरी उंगली के 10-10 ऊंट, इस तीसरी उंगली के 9 ऊंट, और इस आखिरी छोटी वाली उंगली को अगर नुकसान पहुंचाता, तोड़ता, काटता है तो 6 ऊंट। कितने हो गए भाई? 50। 6, 9, 15, 20, 35 और 15, हाथ को नुकसान पहुंचाए तो 50 ऊंट देना पड़ेंगे। ये फैसला करके भेज दिया, लिखा है, पैगाम चला गया है। और उमर हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु, उमर हैं रसूलुल्लाह के साथ रहने वाले, आपके ताबेदार, आपके पीछे खलीफातुर रसूल के खलीफा। अल्लाह अकबर। बात पहुंची है मिस्र में, और भी जगहों पे पहुंची। मिस्र का काजी अपनी अदालत में यह बात सुना रहा है कि हजरत उमर ने आज के बाद यह फैसला कर दिया, भाई सुन लो, अगर किसी ने किसी को नुकसान पहुंचाया तो आज के बाद जुर्म यह हुआ तो बदला यह देना पड़ेगा। इसी मजलिस में हजरत औफ बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु भी खड़े हैं, सहाबी रसूल हैं। उन्होंने कहा, काजी साहब, ये खत जो हुकूमती लेटर आया है ना, ये मुझे दे दो, और जब तक मैं मदीने से वापस नहीं लौट आता इसके मुताबिक फैसला ना करना। वापस नहीं आता तो फैसला ना करना। सहाबी रसूल हैं, सब पहचानते जानते हैं, लिहाजा एहतराम है, दे दिया। अब औफ वहां से चले हैं रजी अल्लाह ताला, दिन रात एक करके, कहां मिस्र है और कहां मदीना, लंबा सफर है। ये लंबा तवील सफर दिन रात एक करके पहुंचे हैं। उसी हालत में गर्दो गुबार से अटे हुए सैयदना उमर के सामने आ जाते हैं और आके पूछा है
ए उमर, ये आपका फैसला है? हां, मेरा फैसला है। अगला सवाल, किस दलील से है? दलील क्या है? किस बुनियाद पर फैसला किया है? यह है मसलक अहले हदीस। दलील मांगेंगे। अबू हनीफा रहमहुल्लाह का एहतराम, इमाम मालिक का एहतराम, इमाम शाफी का एहतराम, हत्ता कि आपके गांव की मस्जिद के इमाम का एहतराम, आपके गली मोहल्ले में आपकी मस्जिद के इमाम, आपके मुखालिफ इमाम का भी एहतराम। लेकिन दलील मांगेंगे। बात कहां से की है? किसका फरमान बताते हो? हाथ कहां बांधने हैं, किससे पूछकर बताओगे? पांव कैसे रखने हैं, किससे सुनकर बताओगे? अगर इस पर कोई एतराज करता है तो कोई बात नहीं, हम अल्लाह के सामने भी यही कहेंगे, अल्लाह इनसे सिर्फ यही पूछते रहे कि रसूलुल्लाह की बात सुना दो। हम तो सरे तस्लीम खम करने वाले, गर्दनें झुका देने वाले, एक सही हदीस लेकर आओ और खत्म नबूवत का दावा करने वाले तमाम के तमाम सुन ले। कादियानियों को कभी ये जुर्रत ना होती अगर घर के अंदर से ये नकब ना लगते, कभी जुर्रत ना होती। अगर तुमने रसूलुल्लाह के मुकाबले में अपने इमामों को खड़ा न किया होता, अपने मुफ्तियों के फतवों पर एतबार न किया होता, रसूलुल्लाह की बात को आखिरी और हतमी मान लेते, मान रहे होते, तो कभी ये एक झगड़ा खड़ा होता? कभी कोई मानवी तारीफ? कादियानी क्या खेलते हैं? मानवी तारीफ। कुरान मजीद के अल्फाज को आपके सामने पेश करके, उसके मुख्तलिफ अल्फाज की तहरीफ करके लोगों का अकीदा बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये कहूं कि यही काम अहलुस सुन्ना कहलाने वाले भी करते हैं, तो फिर इसका मतलब है घर के अंदर से कुछ चोरी हुआ है, कोई चोर दरवाजा खुला जिससे कादियानी कज़्ज़ाब दाखिल हुआ। अगर आप वो दरवाजा ना खोलते तो किसकी जरूरत और मजाल थी कि वो आके आपसे कहता कि मैं भी नबी हूं? आज तक जब से अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए दुनिया में बतौर नबी के, उस वक्त से लेकर आज तक बदतरीन मुखालिफ कुरान कहता है सबसे ज्यादा और बड़े दुश्मन इस्लाम वालों के, मुसलमानों के यहूद हैं। एक भी झूठा नबी यहूदियों ने पेश नहीं किया है। यूं भी कर सकते थे ना, मुखालफत में नहीं किया। और आज तक एक भी ईसाई ने झूठे नबी होने का दावा, वो अपना आखिरी नबी ईसा को मान रहा है, वो अपना आखिरी नबी मूसा को मान रहा है। और तुम्हारे अंदर ये दरवाजे क्यों? तुमने ये रास्ता दिया। सैयदना उमर से पूछा गया दलील क्या है, तो आपने फरमाया दलील तो कोई नहीं, मैंने अपने गुमान से कि हाथ में सबसे अहम हैसियत अंगूठे की होती है, इसको ज्यादा हैसियत मिलना चाहिए, कुव्वत ताकत का इन्हिसार इसी पे होता है, लिहाजा इसको बढ़ा दिया है और आखिरी वाली इन दो के कम किए हैं और आखिरी सबसे छोटी वाली का आखिरी हिस्सा रखा है कि ये हाथ की हैसियत, ताकत, कुव्वत में उतना मुकाम नहीं रखती, मैंने तो इसी तरतीब से इसको लगाया। पर कहा फिर फैसला तब्दील कीजिए, मेरे पास दलील है। क्या दलील है? कहा मैंने अल्लाह के रसूल से सुना था, इसी मदीने में सुना है। क्या सुना है? फरमाया अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, अला इन फिल असाबि फिद्दियति सवाउन, हाथ की उंगलियां दियत में बराबर होंगी। हाथ की उंगलियां दियत में, नबी पाक की हदीस आ गई है, सुनाने वाला सहाबी है, यकीनी खबर आ गई है। यकीनी खबर उमर ने यह नहीं कहा, कहते हैं ना ये हदीस इमाम साहब को नहीं मिली होगी, तो हमें तो नहीं पता भाई मिली या नहीं मिली। हम तो समझते हैं अगर मिली होती तो इमाम साहब फौरन मान लेते, क्योंकि वो तो कहते गए कि सही हदीस मेरा मजहब है। कहते हैं कि ये उनको समझ नहीं आई, हमें तो नहीं पता इस बात का।
कि उन्हें मिली हो और फिर भी समझ ना आई हो? आपके ख्याल के मुताबिक सारा दीन उन्हें समझ आता था, तो ये क्यों नहीं समझ आई? हम तो ये कहते हैं जब हदीस आ जाए, जब कौले रसूल आ जाए, बात समझ आए या ना आए, रब के कुरान का तकादा यह है, सरे तस्लीम खम कर दो। सरे तस्लीम, हम तो कहते हैं बात तो यहां खत्म हो रही है ना, कि जब रसूल का कौल आ जाए फिर यह नहीं होता कि मुझे समझ नहीं आ रहा, फिर यह नहीं होता। और अल्लाह की कसम है, रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी और आपकी पूरे अकवाल, ऐसा कुछ एक लफ्ज भी ऐसा नहीं जो ऐसा पेचीदा मुश्किल जुमाना हो जो आम आदमी को समझ ना आता हो। लाइए कुछ पेश कीजिए कि फलां फलां हदीस की बातें इतनी पेचीदा हैं कि वो समझ ही नहीं आ सकती। क्यों? अल्लाह ने प्यारे रसूल को बयान अता फरमाया है। बयान, अल्लाह ने प्यारे रसूल को कम लफ्जों में बात कहने का अजीब और अजीम किस्म का मुअज्जा अता फरमाया है। जवामिल कलीम अता फरमाए हैं। रब खुद कहता है, हमने कहा है मेरे मुस्तफा, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताअजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना। ये कुरान जमा करना हमारा काम है। जब आप पर नाजिल किया जा रहा हो, अपनी जुबान को हरकत ना दिया करो याद करने के लिए। हम जमा करेंगे, आपकी जुबान से इसको अदा हम करवाएंगे। और इन्हीं आयात में, अगली तीसरी आयत में कहा, सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। ए मेरे हबीब, इन कुरान की आयत में क्या राज मुज़मर छुपे हुए हैं, ये खबर भी हम आप पर उतारेंगे, बयान भी हम अता करेंगे, तशरीह भी आपसे करवाएंगे, वजाहतें आपसे करवाएंगे। और आपकी वजाहतें ऐसी हैं कि एक आमी चरवाहा भी नबी मुकर्रम इस्लाम की हदीस को समझ सकता है। आमी चरवाहा भी, यानी साढ़े पिंडा देहातां च पट्ठे पाने वाला बंदा भी अल्लाह दे रसूल दी हदीस आएगी तो समझ जाएगा। कोई मुश्किल, कभी अल्लाह के रसूल की बात के 10-10 माना नहीं होंगे। आप मानी मुतअय्यन करने आए। लफ्ज अकीमुस सलाह कुरान ने बार बार इस्तेमाल किया। लफ्ज अस्सलात के लुगवी तौर पर 22 से ज्यादा मानी हैं। 22 से ज्यादा मानी हैं। लेकिन हम अस्सलात का माना यहां क्या लेंगे? कोई इसको कंधों की हरकत नहीं लेता, कोई इसको गोश्त का सूखना नहीं लेता, कोई इसको बारबेक्यू करना नहीं लेता। जहां रब का कुरान कहता है अकीमुस्सलाह, हमें पता है रसूलुल्लाह ने अकीमुस्सलाह का माना मुतअय्यन कर दिया है। अब इसका माना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रसूल के तरीके के मुताबिक नमाज को अदा करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह के रसूल ने कहा और समझ ही नहीं आ रही। जहां नहीं समझ आती थी, सहाबा कहते थे या रसूलल्लाह इसका क्या माना है। जहां नहीं समझ आती थी, कितनी बातें आपके सामने रखी जा सकती हैं कि सहाबी पूछा करते, अल्लाह के रसूल इसका मतलब क्या है। आपने एक बात कहते कहते हुए फरमाया कसरत से हरज फैल जाएगा। सहाबा पूछते हैं वमल हरज या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल हरज क्या है। आपने फरमाया कि कसरत, कत्लो गारत की कसरत को हरज कहते हैं। जहां नहीं समझ आई सहाबी पूछ लेते हैं। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है जो समझ ना आता। नबी अलैहिस्सलाम, बस मैं अपनी बात को मुकम्मल कर रहा, फिर इंशाअल्लाह किसी सही वक्त में, मेरा ख्याल तानू दिने जमा करना चाहिए, तुसी उस वक्त ज्यादा एक्टिव होंगे हो। आप अलैहिस्सलाम की हदीस आई है, सैयदना उमर ने नहीं कहा ओ भाई मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, रसूलुल्लाह ने मुझे तलब किया, मांगा अल्लाह से, मैं मुरादे रसूल हूं, मैं आसमान वाले का इंतखाब हूं। प्यारे रसूल ने 2 में से एक महबूब देने का कहा था, अल्लाह ने मुझे अता किया। मेरे बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया था हर उम्मत में एक मुहद्दिस होता है और इस उम्मत का मुहद्दिस उमर है। मेरे बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया था इसके दिल पे इल्हाम होता है। मेरे बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसकी जुबान पे अल्लाह ने हक को जारी कर दिया है। मेरे ख्वाबों की ताबीर अल्लाह के रसूल ने फरमाई, कुछ नहीं कहा। जैसे ही कौले रसूल को, हुक्म रसूल को, फरमाने रसूल को सुना, फौरन कातिब को बुलाया और कहा लिखो, वो फैसला जो मैंने करके भेजा था वो लिख दो। लिखा है। कहा अब उसके नीचे दूसरे लाइन में औफ बिन मालिक का नाम लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान लिखो। लिखा है। कहा अब तीसरी सतर भी लिखो।
हाय उमर कुर्बान जाऊं तेरे ऊपर, अल्लाह तुझ पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। मसला हल कर गए। अपनी अकीदत का, अपनी बड़े होने का कोई जोम नहीं दिखाया। ना ये कहा है कि अब मैं उमर बात करके वापस ले लूं, फैसला करके वापस ले लूं। यहां बड़ों बड़ों की गर्दनें अकड़ जाती हैं। गलत बात कह लें, हमारे मौलवी बात होते हैं, गलत बात कह दें तो इनकार नहीं करना चाहते, रुजू नहीं करना चाहते। और सुनो, उमर को देखो, एक बात हो गई इसलिए कि पता नहीं था मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान क्या है। अब पता चला है, पहले उस फरमान को लिखवाया जो आपने जारी किया, फिर उसके मुखालिफ रसूलुल्लाह का कौल लिखवाया, और तीसरी सतर में कहा लिखो रुद्दू कौला उमरिन व नफिजू कौला रसूलुल्लाह। लिख दो, क़यामत तक के लिए गवाही बाकी रह जाएगी, मेरे कौल को छोड़कर मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक फैसले किया करो। यह है वो हक। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। जब रसूलुल्लाह की बात सामने आ जाए, फिर अपनी मर्जी चल सकती, फिर अपना मसलक चल सकता, फिर अपना इमाम खड़ा किया जा सकता, फिर अपने मौलवी की राय को अहमियत दी जा सकती, फिर रसूलुल्लाह की बात चलेगी। अल्लाह हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।